अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में ये बात आप लोगों को बताई थी कि जो इमिग्रेशन रूल्स में जो नई चेंजिंग्स हुई है उसमें उन्होंने जो एक प्रपोजल था कि क्रिटिकल स्किल परमिट की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ करके 44,000 तक कर दो, 38 से 44,000 तक कर दो। और जो जनरल वर्क परमिट है उनकी जो सैलरीज है उनको 34 से इंक्रीज़ करके 38 तक कर दी जाए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और उस टाइम तक बाकी में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी कल जो आयरिश इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है उसकी उसमें एक न्यूज़ पब्लिश हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जनरल वर्क परमिट वाले हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो 34,000 से इंक्रीज़ होकर 36,605 यूरो। ठीक है, ये हो जाएंगी ये कम मार्च से इम्प्लीमेंटेशन होगी इनकी। तो उन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल स्किल परमिट वाले हैं उनकी जो सैलरीज है वो इंक्रीज़ होकर 38,000 से 40,900 एंड समथिंग हो जाएगी। ठीक है, और कुछ जो प्रोफेशंस हैं जिनका मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि हेल्थ केयर वाले, ठीक है, जैसे कि मीट प्रोसेसिंग वाले, उनमें इन्होंने थोड़ी सी छूट दी हुई है कि उनका जो वर्क परमिट था वो 30,000 यूरो तक था। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ करके 32,000 एंड समथिंग उन्होंने कर दी है। ठीक है, तो लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो 1 मार्च से होगी। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो मेन प्रपोजल था ना उसमें उन्होंने 14.7% तजवीज़ किया था। ठीक है, कि इतनी सैलरी इंक्रीज़ करो, तो उन्होंने वो 14.7% उसको इंक्रीज़ नहीं किया, उन्होंने 7 पॉइंट समथिंग इंक्रीज़ किया है सैलरीज़ में। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मरहला वार मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि उसको 2030 तक जो है वो उस तजवीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो एक तरह से ये बुरी खबर है, लेकिन दूसरी तरह से ये अच्छी भी न्यूज़ है, क्योंकि जो सैलरीज़ होती हैं ना वो बेसिकली इन्फ्लेशन और जो यहाँ का जीडीपी और बाकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसकी मुनासबत से यहाँ पे सैलरीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम तो यही समझते हैं ना कि हमें जॉब इस सैलरी की ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो उसमें ये है कि जो कंपनी है अगर उसको उस स्किल वाले बंदे की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा पैसे ऑफ़र करने पड़ेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ़र करनी पड़ेगी, ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करनी पड़ेगी अपनी कंपनी में उस बंदे को रखने के लिए, अगर वो बंदा उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो